दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन का जो फॉर्म भराया गया था, उसके बाद सीबीटी एग्जाम लिया गया, उसके बाद फिर टाइपिंग लिया गया। तो ये सब करने के बाद जो उसमें सिलेक्शन जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रखा गया है कि कौन से स्टूडेंट को कितना परसेंट का छूट दिया गया है और किस स्टूडेंट का पहले सिलेक्शन होगा, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम बिना देर करते हुए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। देखिए, बिहार बेल्ट्रॉन डीओ सिलेक्शन प्रोसेस 2025, इसमें क्या रखा गया वो देखिए। सबसे पहले क्या था कि आपको सीबीटी एग्जाम लिया गया था, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था आपका बेल्ट्रॉन का, वो लिया गया था, जो कि आपको टोटल 60 क्वेश्चन का एग्जाम था, जो टोटल था 60 मार्क्स का। इसमें क्या था कि आपको माइनस मार्किंग नहीं था, तो जितना आप बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाएगा। और नंबर जो दिया गया है तो सबका आंसर की भी जारी कर दिया गया, जो अभी तक नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, 5 तारीख तक दिया गया है। और अगर आपको कहीं भी अगर आपके आंसर में अगर डाउट हो कि नहीं ये मेरा गलत चेक हुआ है, तो आप 5 तारीख तक उसमें आप क्या करते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ। तो 60 मार्क्स का एग्जाम लिया गया था, जिसमें पासिंग मार्क्स जो रखा गया था नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 50%। मतलब क्या कि 60 मार्क्स का तो एग्जाम था, लेकिन उसमें पासिंग मार्क्स 50% था, तो 50% का मतलब हो गया 30 नंबर। जो भी स्टूडेंट 30 नंबर लाता है या 30 नंबर से ज्यादा लाता है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो क्वालिफाई कर जाएगा एग्जाम में। सीबीटी एग्जाम जो लिया गया था उसमें वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ कैटेगरी वाइज इसमें रखा गया है कि आपका किस तरह से मार्किंग होगा। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर दोनों आ जाता है, ईबीसी और बीसी, जिसको BC1 BC2 भी कहते हैं। तो उसका जो रखा गया है 30 मार्क्स। अगर आपका 30 मार्क्स आता है तो आप बेल्ट्रॉन का सीबीटी एग्जाम जो होता है वो आप क्वालिफाइड है। फिर आगे आता है SC ST और फीमेल में क्या है कि ऑल कैटेगरी का जो फीमेल है उसके लिए जो पासिंग मार्क्स रखा गया वो 27 मार्क्स रखा गया, 7 मार्क्स रखा गया। अगर फीमेल या SC ST, ये SC ST बॉयज के लिए है, और फीमेल का मतलब सब कैटेगरी का फीमेल के लिए 27 मार्क्स रखा गया है कि पास करने का। तो फीमेल में जितने भी स्टूडेंट है, अगर आपका 27 मार्क्स आता है तो आप ये सीबीटी एग्जाम जो हुआ था वो क्वालिफाइड है। फिर आगे हम लोग देखते हैं PH, मतलब फिजिकल हैंडीकैप के लिए 25 मार्क्स रखा गया। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए 25 मार्क्स रखा गया कि अगर आपका 25 नंबर आ जाता है तो आपको क्वालिफाइड माना जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं टाइपिंग वाला में। देखिए, टाइपिंग का कटअप का जो नोटिफिकेशन दिया था वो क्या था वो आपको बताते हैं। इंग्लिश टाइपिंग का जो रखा गया था 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद हिंदी का रखा गया था 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में स्पीड होना चाहिए था। यह आपका कटअप रखा गया था बेल्ट्रॉन की तरफ से। बट इसमें भी क्या है कि कैटेगरी वाइज छूट मिला हुआ था। देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उसके लिए जो रखा गया है वो इंग्लिश में है 30 वर्ड पर मिनट, और उसके बाद हिंदी में जो रखा गया था वो 25 वर्ड पर मिनट रखा गया है इसमें सिलेक्शन के लिए टाइपिंग का। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं SC ST और फीमेल। SC ST में बॉयज गर्ल्स दोनों आ गए, और फीमेल वाला में टोटल गर्ल्स, चाहे जनरल का हो या ईडब्ल्यूएस का हो या BC जिसका हो, वो टोटल गर्ल्स इसमें आ गई। उसके लिए क्या था कि 10% का छूट रखा गया टाइपिंग वाला में 10% का छूट रखा गया है। इंग्लिश में जो रखा गया है वो क्या है कि 27 वर्ड पर मिनट, ये गर्ल्स के लिए है, और SC ST बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। तो क्या है कि इसमें अगर आपका स्पीड 27 वर्ड पर मिनट अगर आ जाता है तो आप एग्जाम जो कि इसका टाइपिंग टेस्ट था इंग्लिश का, वो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। उसी तरह से हिंदी में जो रखा गया है 22.5 वर्ड पर मिनट, मतलब 22.5 वर्ड पर मिनट अगर आप लिख लेते हैं तो आप क्या है कि इसका टाइपिंग, हिंदी का जो टाइपिंग टेस्ट था उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसका फिर हैंडीकैप के लिए क्या है कि 15% का छूट दिया गया है। जो इसमें फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए क्या है कि आपको 15% का छूट दिया गया है, जिसमें इंग्लिश के लिए है 25.5 वर्ड पर मिनट रखा गया है, और हिंदी के लिए जो है 21 से 22 वर्ड पर मिनट रखा गया है। तो ये टोटल इसका सिलेक्शन प्रोसेस है।
देखिए अभी क्या है कि आपका तो रिजल्ट जारी कर दिया गया, वो भी आंसर की जारी किया, तो आप इससे भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्वालिफाई है या नहीं है। और रहा बात टाइपिंग का, तो टाइपिंग का अभी नहीं निकाला गया, उसका डेट जल्द ही जारी किया जाएगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा।